मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा है कि एक बार कचहरी की सीढ़ी चढ़ जाने के बाद सबसे बड़ा काम अपने ही वकील से अपनी खुद की रक्षा करना होता है। भाजपा की सरकार चुनने के बाद से एकदम यही हाल पूरे देश का हो चुका है और अब पूरे देश के सामने अपनी ही सरकार से अपनी जान बचाने की चुनौती आकर खड़ी हो गई है। हर किसी को समझ में आ चुका है कि इस सरकार ने पूरे देश को ठगा है, लेकिन दिक्कत यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। ये बिल्ली इतनी खूंखार कैसे हो गई कि अपने मालिक को ही म्याऊं कहने लगी। आखिर इस बिल्ली की रखवाली कर कौन रहा है? सोचिए सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने। देश का गोदी मीडिया ही देश का असली गद्दार है और देशवासियों को पाकिस्तान, चीन और अपनी सरकार से ज्यादा गोदी मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है। सरकार के शाही टुकड़ों पर पलने वाला यह गोदी मीडिया ही इस देश का असली कैंसर है। सरकार का नमक खाकर जनता से नमक हरामी करने वाला यह गोदी मीडिया ही है जो बड़ी से बड़ी ट्रेन दुर्घटनाओं और विमान दुर्घटना के लिए सरकार से एक सीधा सवाल तक नहीं पूछ पाता है और दुर्घटना की जिम्मेदारी तय करने की बजाय लीपापोती करने में जुट जाता है। हर जरूरी खबर को दबाने के लिए इसके पास फालतू खबरें हैं। विपक्ष का दबाव बढ़ रहा हो या जनता सवाल पूछने का मन बना रही हो तो माहौल बदलने की जिम्मेदारी गोदी मीडिया की है। वर्तमान सरकार में कोई हादसा हुआ हो तो पिछली सरकारों के हादसों को मुख्य खबर बना देना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अपने देश की इकोनॉमी कमजोर हुई हो तो पाकिस्तान को और गरीब बताकर अमीरी का एहसास दिलाने में इसका कोई जोड़ नहीं है। दुनिया भर के युद्ध और तबाही का मंजर दिखाकर आपको आपके जिंदा होने पर ही फक्र करवा देने वाला यह गोदी मीडिया पूरी ताकत लगाकर आपको सरकार के एहसानों तले दबाकर रख देना चाहता है। सरकार से सवाल पूछने वालों को स्टूडियो में बुलाकर हतोत्साहित करना हो या विपक्ष के नेताओं के साथ गाली गलौज करनी हो, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को न सिर्फ ऊंची बोली लगाकर खरीदा गया है बल्कि पूरी बेहयाई से उसने खुद को नीलाम भी किया है और बदले में सरकार की फैलाई हर गंदगी को ढकने का काम किया है। भाजपा हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वा भी रही है और अखंड भारत के निर्माण का शिगुफा भी छोड़ रही है, लेकिन एक भी गोदी पत्रकार ने आज तक किसी भाजपा नेता से इस कथनी करने के अंतर पर सवाल नहीं पूछा है। सरकार की बेहयाई और प्रधानमंत्री जी के फोटो सेशन के अलावा देश में शायद ही कुछ बचा है जो खतरे में नहीं है। भारत का मीडिया पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन चुका है, लेकिन अभी भी उसे अपनी शाख से ज्यादा अपनी सरकारी विज्ञापन पाने की फिक्र है। कितनी अजीब बात है ना। सरकार देश के 140 करोड़ लोगों की भाग्य विधाता बनी बैठी है और पूरी ठसक के साथ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। अपने करीबी व्यापारियों को कभी विमान बेच रही है तो कभी एयरपोर्ट, लेकिन विमान दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। सवाल पूछे जाने पर गृह मंत्री सैकड़ों लोगों की मौत पर टके सा जवाब दे देते हैं कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती और देश का मीडिया जहाज के मलबे में से एक पवित्र किताब ढूंढ कर लाता है और सारी पत्रकारिता जहाज के मलबे में तब्दील हो जाती है। आप लोग पूछते हैं ना कि मैं सरकार से सवाल क्यों पूछती हूं। मैं सरकार से सवाल इसलिए पूछती हूं क्योंकि देश का मीडिया सरकार का पालतू बन गया है और सरकार की गोद में बैठकर कभी दुम हिला रहा है तो कभी विपक्ष पर गुर्रा रहा है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहा है। मैं सवाल इसलिए पूछती हूं क्योंकि मैं देशवासियों की इस गुनहगार सरकार को बाइज्जत बरी होते नहीं देख सकती।